नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में। एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 की पढ़ाई हो जाती है मुफ्त में। जी हाँ, कोई भी वीडियोस आप देख सकते हैं मुफ्त में। क्या वो वीडियोस होंगे सीबीएसई के? जी नहीं, सीबीएसई के साथ साथ आपको स्टेट बोर्ड के वीडियोस भी मिल जाएंगे। आपको मिल जाएंगे नोट्स, आप नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म में, जैसे कि मोटिवेशन, लॉट ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम लॉट ऑफ टीचर्स। कभी भी आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ हम आज आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक पे, जिसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर दी पुअर। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपने एक चीज देखी होगी जहां पर हमने बात की थी फॉर्मल सोर्सेस की। फॉर्मल सोर्सेस ऑफ व्हाट? फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेस के हमने कुछ मैप्स भी देखे थे, नॉट मैप्स, बेसिकली हमने चार्ट्स देखे थे। हमने डेटा को एनालाइज किया था और हमने देखा था कि कितना ज्यादा जरूरी है आज भी इंडिया में फॉर्मल सोर्सेस को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया, फॉर्मल सोर्सेज के बारे में हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब हम बात करें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर की। तो बेसिकली कहानी है क्या? कहानी जो है वो पिछली कहानी से जुड़ी हुई है। हमने देखा कि इनफॉर्मल सोर्सेज पे जो है मेजॉरिटी जो रिलाय कर रहा है वो कौन है? वो है पुअर। वो कहाँ का पुअर है? वो अर्बन पुअर भी है, वो रूरल पुअर भी है, वो गांव में भी रहता है, वो शहर में भी रहता है। मतलब अगर गरीब है तो वो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल सोर्सेस पे रिलाय करेगा। क्यों करेगा? कई रीजंस हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट एक अपने आप में बहुत बड़ी अड़चन होती है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ द बैंक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी अड़चन होती है। इसके बाद टाइम, अगर इमीडिएट लोन लेना हो, तुरंत लोन लेना हो, तो डेफिनेटली वो चीज बैंक में पॉसिबल अभी भी नहीं हो पा रही है। किसके लिए? पुअर के लिए। ठीक है, तो अब जो है हमें यह देखना है कि किस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहां पर काम करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये हमने सारी चीजें देख ली। मैं फटाफट कीवर्ड्स अंडरलाइन कर देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। मैंने कहा एक तो ये है कि एक तो बैंक चारों तरफ प्रेजेंट नहीं है। दूसरा, मैंने आपसे ये भी कहा कि बैंक से लोन लेना काफी टफ हो जाता है। ठीक है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोलैटरल्स चाहिए, है ना। और अगर कोलैटरल नहीं है तो बैंक मिलना मुश्किल ही है गरीब के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो है मनी लेंडर जो है वो ऑब्वियसली आपके बिल्कुल घर के पड़ोस में ही रहता है, तो वो तो आपको दे ही देगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ये जो मैंने कंगन दिखा है ये बेसिकली कोलैटरल का एग्जाम्पल है कि भाई कुछ भी गिरवी तो रख लो। ठीक है, नाउ अब क्या है, मनी लेंडर के पास उसको क्या क्या सहूलियत मिलती है? एक तो उसको कोलैटरल नहीं देना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसको जितना लोन चाहिए उतना लोन मिल जाएगा, है ना। और होगा क्या, लेट से वो लोन चुका भी नहीं पाया तब तक वो नया लोन भी लेने चले जाएगा। मान लीजिए कि मैं एक पुअर हूं और मैं एक मनी लेंडर के पास गया, भैया 1 साल के लिए मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मुझे जो है गाय भैंस खरीदनी है, मुझे खेती में पैसा लगाना है, बच्चों की शादी करनी है, वॉटएवर। अब उसने मुझे पैसा दे दिया, 1 साल हो भी गए, मैं पैसा चुका भी नहीं पाया, लेकिन मैं फिर चला गया, भाई साहब नमस्कार, मुझे आपसे मदद चाहिए थी, थोड़े 20,000 रुपये और दे देते, मुझे फला फला काम करना है ना। तो वो मुझे 20,000 और दे देगा, वो मना नहीं करने वाला। क्यों नहीं मना करेगा? क्योंकि वो मनी लेंडर जो है वो मेरा परिचित है, वो मेरे गली मोहल्ले में रहता है, मेरे गाँव में रहता है, मैं और वो एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। ठीक है, उसको पता है कि अगर मैं कहीं भागूंगा तो मेरा घर है गिरवी रखने के लिए, मैं कहीं भाग भी नहीं सकता क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास ऑप्शन क्या है। ठीक है, सो मनी लेंडर और जो बोरोवर है वो सम हाउ एक दूसरे से डेफिनेटली कनेक्टेड होते हैं। एक चीज़ तो ये मेजर पॉइंट है। ठीक है, इसीलिए मनी लेंडर्स के पास लोग जाते हैं। बट और मनी लेंडर के पास जाते हो तो मनी लेंडर को क्या फ़ायदा है? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कहाँ लिखा है भाई? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस यहाँ पे मनी लेंडर को फ़ायदा है इस चीज़ का, इसीलिए वो आपको प्यार मोहब्बत में, दोस्ती यारी में पैसा दे देता है। अब क्या है नेक्स्ट? तो हुआ क्या, अब देखो समझना इस चीज को। मनी लेंडर से आप पैसा ले रहे हो ये भी ठीक नहीं है, बैंक को देने के लिए आपके पास कोलैटरल नहीं है ये भी एक सबसे बड़ा सच है। तो मध्यम मार्ग तो निकालना पड़ेगा ना। बुद्ध ने तो वैसे भी मध्यम मार्ग की बात की थी, अगर आप लोगों को जानकारी हो। मतलब एक्सट्रीम्स पे जाना ही नहीं है, आप चलो बिल्कुल मिडवे लेकर। ठीक है, मिडिल पाथ लेकर। तो क्या है मिडिल पाथ? कि देखो भाई, बैंक नहीं जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मनी लेंडर के पास भी मत जाओ, आप चले जाओ ऐसे ग्रुप के पास जो बना है आप ही जैसे लोगों से। मतलब 10, 15, 20 लोग एक साथ आ गए,
उन्होंने एक ग्रुप बनाया, भैया हर महीने इस पेटी में हम 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये डालेंगे और पैसा इकट्ठा होता रहेगा और उसकी हम जानकारी लिखते रहेंगे किसने कितना दिया, और एक व्यक्ति के पास वो पैसा जमा होगा और फाइनली जिस दिन मान लो किसी को अचानक 10,000 की जरूरत पड़ी तो उसमें से वो पैसा निकाल कर दे दिया जाएगा और हम इंटरेस्ट भी लेंगे। वाह क्या मजेदार बात है, हम इंटरेस्ट भी लेंगे, लेकिन उटपटांग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ना बैंक जैसा लेंगे ना मनी लेंडर जैसा लेंगे, हम बहुत थोड़ा सा लेंगे, 1%, 2%, 3% हम इंटरेस्ट भी लेंगे, ठीक है। और क्या है, कोलेटरल आपसे नहीं लेंगे, कोलेटरल की टेंशन है ना, नहीं लेंगे, लेकिन इंटरेस्ट लेंगे वो भी बहुत कम। और दूसरी चीज ये है कि जब आप ग्रुप में रहोगे तो आपको कंट्रीब्यूशन भी करना है, ऐसा नहीं है कि आप बस बैठे हुए आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो और सिर्फ लोन पे लोन लिए जा रहे हो, ऐसा नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग चीज और बता दूं मैं आपको, जब आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में होते हैं ना, और मान लीजिए कि आपने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, अब इमेजिन जो लिखा है आगे मैं सब आपको कहानी सुना देता हूँ। मान लीजिए कि मैं, आप और कई लोग जो हैं एक साथ आए, और ये लोग कहाँ पर जनरली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं, रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में जनरली पुअर्स हैं, स्पेशली जो वुमेन है, आप देखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा वुमेन होती हैं। तो वुमेन है, वो 20-25 महिलाएं आई, उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करना चालू किया और फाइनली एक दूसरे को लोन वगैरह दिया, और साल 2 साल 3 साल के लगभग समय हो गया। अब अगर इनकी सेविंग्स प्रॉपर है, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अच्छे तरीके से पैसा सेव कर पा रहे हैं, टाइम पे लोन दे पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, और ट्रांजेक्शन अच्छे से हो रहे हैं, और अगर इनके पास उन सारी चीजें कागज में है, रजिस्टर में मेंटेन्ड है, दे कैन गो टू द बैंक, yes they can go to the bank and on the name of that self help group, है ना, कोई भी ग्रुप का जो नाम होगा उस पर्टिकुलर सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे बैंक उनको लोन दे देगी। समझिएगा फिर से, देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो आपस में लोन तो दे सकते हैं, लेकिन जो 20, 50, 100 रुपए इकट्ठा करे वो कितना लोन देंगे। मान लीजिए किसी को 5 लाख रुपए के लोन की जरूरत है, कहां से मिलेगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप 20, 50 रुपए, 100 रुपए इकट्ठा कर रहा है ना, कहां से आएगा 5 लाख रुपए का लोन अगर मान लीजिए जरूरत पड़ गई तो क्या करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, पहले तो अपने आप को बिल्डअप करेगा, 2 साल 3 साल लगाएगा अच्छे से, और फाइनली अब वो जाएगा कि देखो भैया एक हम सेल्फ हेल्प ग्रुप है, हम साल भर में लाख सवा लाख रुपए जो है इकट्ठा कर लेते हैं, और मतलब पुराना इकट्ठा होते चले जा रहा है और हमारे पास लाख सवा लाख रुपए तक भी हो चुका है, और हम टाइमली हर चीज़ कंडक्ट करते हैं, हमारी मीटिंग्स टाइमली होती है, पेमेंट्स वगैरह सब प्रॉपरली टाइम पे होते हैं, ये सारा रजिस्टर है हमारा। और अब क्या है, बैंक बोलेगा कोई टेंशन नहीं है, हम समझ गए कि आप हमारा पैसा थोड़े टाइम के बाद ही सही लेकिन आप प्रॉपरली लौटा दोगे, तो चलो हम तुम्हें देते हैं एक लोन। लोन लेकिन किस लिए लिया जाता है? लोन बेसिकली अलग अलग कामों के लिए लिया जाता है। लेट से आप अपना कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, लेट से पूरा वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, वही एक बड़ा सा एक बिजनेस सेटअप करना चाहता है। कैसा बिजनेस? मान लीजिए कि वो 10 सिलाई मशीन खरीदना चाहता है ताकि वो जो ग्रुप की महिलाएं हैं वो सब सिलाई करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल देर आर सब मेनी एग्जाम्पल्स लाइक दिस इन इंडिया। इन द टाइम ऑफ कोविड व्हाट हैपेंड, मेनी ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स केम टुगेदर, है ना, और महिलाओं ने मास्क बनाए, ठीक है, महिलाओं ने घर में ही मास्क बनाए, और वो मास्क जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने मास्क बनाए और मार्केट में बेचा। तो ऑब्वियसली मार्केट में बेचोगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो अगर आपने लोन लिया था कपड़ा खरीदने के लिए, धागे खरीदने के लिए, मशीनें खरीदने के लिए, तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे? वो पैसा बैंक को वापस चुका दोगे, और उसके बाद जो बचेगा प्रॉफिट, ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन टू दैट मनी विल बी विद द सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना। और जो भी महिलाएं हैं उनको तनख्वाह कह लीजिए, उनका शेयर कह लीजिए, सब बांट दिया जाएगा, और एक गुड अमाउंट ऑफ मनी जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के खजाने में रखा जाएगा कि भैया कल को जरूरत पड़े तो हम आपको दे देंगे। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ना। बैंक और मनी लेंडर जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उतना इंटरेस्ट भी नहीं देना है, शहर भी नहीं जाना है 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर कि हाँ जाके बैंक से पैसा निकाल कर लाएं और बैंक में पैसा जमा करें। बिल्कुल घर के बगल में ही है, अपने ही गांव में है, अपने ही जो है मित्रों के साथ बैठ के आपको जो है फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप की जब मीटिंग्स हो रही है तो उसमें सिर्फ बात पैसों की नहीं है, वहाँ पर सोशल हेल्थ की भी बात हो रही है। सोशल हेल्थ की मतलब कि समाज के उत्थान की बात हो रही है कि भाई समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, हमारी हेल्थ का क्या है ना, वुमेन की हेल्थ का क्या, आगे अगर औरतें पढ़ना चाहें तो फिर क्या किया जा सकता है, मतलब ऑल दैट डिस्कशंस हैपन इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, वो सिर्फ आप एक दूसरे की मदद पैसों के लिए नहीं करते हैं, या सिर्फ पैसे की ही मदद नहीं करते हैं, कई तरीके से उनकी आपस में मदद हो जाती है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक बहुत बढ़िया चीज है व्हेन इट कम्स टू द वुमेन एम्पावरमेंट, स्पेशली द वुमेन हु आर इन द रूरल
एरियाज। ठीक है, तो ये तो कहानी छोटी सी थी जो मैंने सुनाई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में। अब हम जो हमारे इकोनॉमिक्स के शब्द हैं उनका प्रयोग करते हुए फटाफट देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसमें लगभग 20 से 25 मेंबर्स होते हैं और ये आपस आस पड़ोस के ही लोग होते हैं। ठीक है, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से पैसा आता है वो 25 से 100 रुपए या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है कोई बड़ा अमाउंट आपको हर महीने नहीं देना है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या हो। ठीक है, इसके बाद जो लोग होते हैं वो छोटे छोटे लोन्स ले सकते हैं। एज आई टोल्ड यू 5,000 10,000 ले लिया कि भाई कुछ काम है दे दो, दे देंगे, है ना। ये इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं बट इट इज लेसर देन व्हाट द मनी लेंडर विल चार्ज और लेट्स से बैंक विल चार्ज। ठीक है, और इसके बाद लगभग साल 2 साल के बाद अगर ग्रुप अपना रेगुलरली काम कर रहा है, पैसे रेगुलरली सेव कर रहा है, तो ये एलिजिबल हो जाता है लोन्स फ्रॉम द बैंक। ठीक है, बैंक से लोन लेने के लिए ये एलिजिबल हो जाता है और बैंक जो लोन देगी वो देगी किसके नाम पे? ग्रुप के नाम पे देगी। ठीक है, ग्रुप के नाम पे देगी और उसका जो मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि भैया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जाए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जाए मतलब लोग अपना खुद का काम कर सकें। नेक्स्ट इज यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि जैसे स्मॉल लोन्स क्यों दिए जाते हैं। लेट्स से कि अगर आपको कोई आपने ज़मीन गिरवी रखी थी उसको छुड़ाने के लिए, है ना, आपको बीज खरीदना हो, फर्टिलाइजर खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, जैसे बांस हो गया, कपड़ा हो गया, है ना, घर का कोई सामान खरीदना है, सिलाई मशीन खरीदनी है ना, आपको जानवर खरीदने हैं, मवेशी खरीदने हैं, गाय भैंस बकरी भेड़ जो भी खरीदना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप छोटा मोटा व्यापार करना चाहते हो तो ग्रुप के नाम पर बैंक आपको लोन दे देता है और आप अपना बिजनेस सेटअप करके फाइनली वो लोन चुका दीजिए और अपने आप को अपना एम्पावरमेंट कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या जो लिखा हुआ है जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो ये है, ये जो ग्रुप होता है ना इसमें कलेक्टिव डिसीजन होता है। ठीक है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, मतलब ये जो ग्रुप होता है यही डिसाइड करता है कि लोन्स जो है किस लिए दिया जाएगा, क्या पर्पस है, कितना अमाउंट दिया जाएगा, इंटरेस्ट कितना लगाया जाएगा और कितने दिन में वापस पैसा लिया जाएगा, है ना। तो ये सारी कंडीशन जो है ये ग्रुप मिलकर खुद डिसाइड कर लेता है। इसके अलावा मान लो अगर आप मान लीजिए सेल्फ हेल्प ग्रुप है और इसने बैंक से लोन लिया है। ठीक है, इसने अगर बैंक से लोन लिया तो बैंक को पैसा तो देना है, तो ये पूरा ग्रुप मिलके जो है कोशिश करेगा कि भैया बैंक को पैसा दिया जाए। मतलब अगर किसी एक व्यक्ति ने वो पैसा लिया है, मान लीजिए उस ग्रुप में से कि भाई मुझे 5 लाख में से 3 लाख दे दो, मुझे ये काम है, तो अब ये सब पूरा ग्रुप मिलकर कोशिश करेगा कि भैया इससे पैसा वसूल के फाइनली बैंक को लौटाया जाए, क्योंकि नहीं तो ग्रुप की वैलिडिटी पे सवाल उठ जाएगा। ठीक है, दैट इज व्हाट इज रिटन ओवर देयर। नाउ अब देखो इतना अच्छा काम हो रहा है, ग्रुप है वो लोन लेता है, लोन चुका देता है, तो उससे क्या है, बैंक भी खुश है, वो भी लोन पे लोन दिए जा रहा है और लोन देता चला जाएगा। तो इवेंचुअली हो क्या रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है ना। आज वो सिलाई सीखेगी, कल वो थोड़ी पढ़ाई करेगी, फिर वो कुछ नया काम सीखेगी एंड इवेंचुअली दोज वुमेन विल बी मोर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अब उसको पैसे के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है घर में, वो अपना खुद कमा के जो है घर चला सकती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज बस जो एक्चुअली बढ़िया सी लाइन लिखी हुई है जो आप भी अपने आंसर में यूज कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। ये बढ़िया सी लाइन है, ये आपके आंसर राइटिंग में कंक्लूजन में काम आएगी, तो इसको याद कर लीजिए। क्या लिखा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं वो जो ग्रामीण जो लोग हैं, जो गरीब हैं वहाँ पे, उनके लिए जो है एक बहुत बड़ा आधार है। ठीक है, बहुत बढ़िया आधार है जिंदगी को आगे चलाने का। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे कि वुमेन जो है फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट हो जाती है, मैंने कई बार बोला भी। इसके अलावा जब रेगुलर मीटिंग्स होती है ना तो दे कैन डिस्कस देयर हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा। जैसे घरों में कुछ हो रहा है यदि अत्याचार तो डिस्कस कर सकती हैं। इवन दे कलेक्टिवली गो एंड टेक द डिसीजंस। देयर आर मेनी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन इंडिया विच आर वेरी फेमस, विच वर वेरी फेमस, who took amazing decisions, you know, सोसाइटी के कई ईविल्स उन्होंने खत्म कर दिए। जैसे मान लीजिए गांव के बीचों बीच शराब की दुकान लगी है और वहाँ पर लड़कियां हैं, महिलाएं जा रही हैं, है ना, कुछ अभद्र व्यवहार हो रहा है, तो ग्रुप ने मिलकर जो है डिसीजन लिया और फाइनली वो चीज़ बंद करवा दी। लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर। ठीक है, हम अपनी बुक में एक एग्जाम्पल देखते हैं, वो है इंटरनेशनल एग्जाम्पल, और इंटरनेशनल एग्जाम्पल कहाँ का है, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का है। तो देखो पहले तो सीधे सीधे एक सवाल ये आ सकता है, नाम ही देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रामीण बैंक। ये ग्रामीण बैंक देख के ऐसा नहीं लगता कि ये तो हिंदी शब्द की बात हो रही है ना भाई। ग्रामीण बैंक क्या होता है,
है ना। तो कहीं ना कहीं जब मैं ग्रामीण बैंक की बात कर रहा हूं तो मतलब कि हिंदुस्तान से रिलेटेड है। तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि ग्रामीण बैंक जो मोहम्मद यूनुस ने चालू किया था, ये मोहम्मद यूनुस साहब हैं, इन्होंने इसको चालू किया था, ठीक है। तो कहाँ पर है, कहाँ का है या कहाँ पर है? तो इंडिया नहीं है आंसर, आंसर इसका बांग्लादेश है। प्लीज रिमेंबर ग्रामीण बैंक जो है बांग्लादेश का है। अब ये क्या है, ये ग्रामीण बैंक क्या है? बेसिकली ये भी अपने आप में ग्रुप की तरह ही है जिसकी हम बात करें। पहले तो देख लो इनको, ये नोबेल प्राइज विनर है, उनको सन 2006 में नोबेल प्राइज मिला था। इन द ईयर 2006 ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर व्हाट? फॉर एस्टैब्लिशिंग दिस ग्रामीण बैंक। व्हाई? ये यहां पर लिखा हुआ है। तो देखो उन्होंने क्या किया है, जब उन्होंने 1970s में इसको चालू किया था, 1970s मतलब 1970 के आसपास जब चालू किया था, तो 2018 तक आते आते लगभग 9 मिलियन इनके मेंबर्स हैं। 9 मिलियन का मतलब होता है 90 लाख, 90 लाख मेंबर्स हैं इस ग्रामीण बैंक के सन 2018 में, ठीक है। और कहां से है? लगभग 81,600 विलेजेस से हैं ये। और इसमें मोस्ट ऑफ दी जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, वो औरत है जो कि गरीब परिवारों से आते हैं, ठीक है। क्या समझ पा रहे हो? ये मोहम्मद यूनुस ने 70s में ग्रामीण बैंक एस्टेब्लिश किया। उसके मेंबर कौन ज़्यादातर बन रहे हैं? औरतें जो कि गरीब घरों से हैं। क्यों बन रहे हैं? ताकि उनका जो फाइनेंशियल नीड है वो पूरा हो जाए, आसानी से पूरा हो जाए, कमर्शियल बैंक्स के पास जाना ना पड़े, मनी लेंडर्स के पास जाना ना पड़े, और समहाउ उनका एम्पावरमेंट ग्रेजुअली हो। और ये बांग्लादेश में हुआ, और इसी का प्रमाण है कि इनको 2006 में नोबेल प्राइज दिया गया। तो आई होप ये जो कंटेंट था इस पर्टिकुलर वीडियो का, इसने आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का नॉलेज भी दिया, और साथ ही साथ आपको एक मोटिवेशन दिया कि जब आप सोशल साइंस पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें सीखें जो आपको लाइफ में आगे कुछ करने के लिए मजबूर कर दे, या आपको इग्नाइट कर दे बिल्कुल कि यार मुझे कुछ करना है लोगों के लिए। ही डिड द वन थिंग, ठीक है। अब अगर आपने ईमानदारी से इस पूरे वीडियो को सुना है तो डेफिनेटली आप आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। फटाफट देखते हैं सवाल क्या है। उम्मीद आपसे बस इतनी है कि आप ईमानदारी से क्वेश्चन पढ़ने के बाद वीडियो पॉज करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, है ना। चलिए देखते हैं। हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स असिस्ट इन प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर? दे चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट देन मनी लेंडर? नो, हायर नहीं, लोअर इंटरेस्ट रेट लेते हैं मनी लेंडर से, ठीक है। मनी लेंडर से, जो मनी लेंडर लेता है उससे कम इंटरेस्ट रेट लेते हैं। नेक्स्ट, दे डू नॉट रिक्वायर एनी सेविंग्स फ्रॉम द मेंबर्स। ये गलत बात है, वो मांगते हैं भाई 100, 50, 20 जो भी देना है दो, पैसा तो लेंगे। दे प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर्स एट द लोअर इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू मनी लेंडर्स। यस, दिस इज द करेक्ट वन। सो द सी इज द आंसर इन दिस केस, ठीक है। आई होप आप सभी को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और अब हम आते हैं उस पर्टिकुलर स्लाइड पे जहां से आपका फायदा ही फायदा है। क्या फायदा है भैया? अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप चले जाओ मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे या फिर ऐप पर, वहां जाके ग्रैब नोट्स पे क्लिक करो और वहां से डाउनलोड कर लो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके भाई बहन, कोई फ्रेंड्स जो कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक किसी भी क्लास में हो, अगर उनको कोई भी वीडियो देखना हो किसी भी कोर्स से रिलेटेड, तो वो वहां जाएं, यहाँ पर अपने बोर्ड पे क्लिक करें, बोर्ड के बाद अपनी क्लास पे क्लिक करें, क्लास के बाद कंप्लीट कोर्स पे चले जाएं, वहां से अपने सब्जेक्ट पे जाएं, सब्जेक्ट के बाद चैप्टर पे जाएं, और जब चैप्टर पे क्लिक करेंगे तो उनको उस पर्टिकुलर चैप्टर का टॉपिक वाइज वीडियो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मिल जाएगा। तो ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, बस मैग्नेट ब्रेन्स पे हिम्मत कस के रिलाय करना है और एडवांटेज लेना है। और अगर आप अपनी बिजी लाइफ में खो जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है कि मैग्नेट ब्रेन्स ने कब कौन सा वीडियो रिलीज कर दिया है ना, तो आपको ये सारी जानकारी, ये सारी इंफॉर्मेशन मैग्नेट ब्रेन्स की सोशल मीडिया हैंडल्स पर मिल जाती है। तो यू कैन गो देयर एंड सब्सक्राइब टू दोज मीडिया हैंडल्स, स्पेशली द यूट्यूब चैनल, ठीक है। ये है यूट्यूब चैनल ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई। मिलेंगे अब एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।